नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं देश का सवाल। शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। न जाने आज विजय दिवस के दिन इस डायलॉग की याद क्यों आ रही है। जुबां पर यह डायलॉग चढ़ा हुआ है। दरअसल आज है ही इतने गर्व का दिन, क्योंकि आज हमारी सेना वो जीत हासिल की थी जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। हमने पाकिस्तान की सेना को महज 13 दिनों में सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, वो भी 93,000 सैनिकों का एक साथ सरेंडर, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। और इसी विजय के साथ जन्म हुआ था बांग्लादेश का। आप बांग्लादेश का हैप्पी बर्थडे भी कह सकते हैं। लेकिन सोचिए, जिस बच्चे को उसके दुश्मन पाकिस्तान से भारत ने बचाया था, जिस पाकिस्तानी सेना ने कत्लेआम मचाया था, तो हमने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। आज वो बच्चा चंद कट्टरपंथियों और जमातियों के चंगुल में फंसकर 53 साल बाद उसी पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया है और भारत को आंख दिखाने की बात करता है। लेकिन वो भूल गया अमिताभ बच्चन का डायलॉग। वो भूल गया आज भी भारत की तरफ से अनाज और सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली भारत की तरफ से ही जाता है, तो उसका पेट भरता है, उसकी जीवन चलती है। और अब तनाव की स्थिति में सप्लाई जरा कम हुई कि हालत खराब होने लगी है। तो क्या पाकिस्तान की राह पर चलकर बांग्लादेश भी बर्बाद होगा? क्या विजय दिवस के मौके पर भी यूनुस सरकार को कुछ याद नहीं आ रहा? तो क्या अब यूनुस सरकार को भारत के साथ रिश्ता क्या है, रिश्ते में हम क्या हैं, ये किसी और तरीके से बताने का वक्त आ गया है। संसद में तो आज विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने भी कह दिया, अब बहुत हुआ, अब कुछ कीजिए सरकार। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके। तो सवाल यही है कि आखिर विजय दिवस पर भी यूनुस को पाकिस्तानी सेना की यातनाएं याद नहीं आई? जिन कट्टरपंथियों ने कत्लेआम किया, उनके साथ मिलकर यह कैसा विजय दिवस मनाया जा रहा है बांग्लादेश में? पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसकर बांग्लादेश भी बर्बाद होगा। 53 साल पहले भारतीय सेना के प्रहार और महज 13 दिन में सरेंडर क्या भूल गए? आज इन्हीं सवालों के साथ बहस की शुरुआत करते हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु शुक्ला हैं, बीजेपी प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता, सुरेंद्र सिंह लाली हैं, विदेश मामलों के जानकार, हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही हैं, जिन्होंने 1971 की वो जंग लड़ी जिसमें इतनी बड़ी जीत हासिल की। तो कर्नल साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा और सबसे पहले तो विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। और आप जैसे जांबाजों की बदौलत आज इस जनरेशन, हम जैसे जनरेशन के लोग भी सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि ये विजय दिवस शानदार है, जबरदस्त है और इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा सरेंडर। लेकिन जिस बांग्लादेश के लिए, जिन बांग्लादेशियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना को हमने 13 दिन में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आज उस बांग्लादेश में चंद कट्टरपंथियों की वजह से आप मानकर चल रहे हैं कि ये बांग्लादेश हरकत कर रहा है, या फिर माने कि पाकिस्तान की वो राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश, जो 53 साल पहले बांग्लादेश था वो अब नहीं रहा? ये सवाल मुझसे? जी 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 कर्नल साहब। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश तो वही है, पर बांग्लादेश की हुकूमत वो नहीं है और एक भयानक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। श्रीलंका का हाल आपने देखा,
पाकिस्तान का रिजीम चेंज किया गया, म्यांमार का रिजीम चेंज किया। हम आदतन पाकिस्तान को हर चीज के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं, इस बार भी वो जिम्मेवार है। और उसके अलावा कुछ बड़ी ताकतें भी इसमें शामिल हैं, और जो हम कहते हैं आईएसआई का रोल है, जरूर है, पर सीआईए या उनके जो जॉन सोरस टाइप एजेंट्स हैं, जिनका के पेशा ही रिजीम चेंज कराना है, वो लोग भी इसके पीछे हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे अपने देश में कुछ लोग ये फोरकास्ट करते रहे कि जो कल बांग्लादेश में हुआ है वो हम आने वाले कल में शायद भारत में देखें। इस तरह की कुछ अपने देश के, मैं कहूँगा वो लोग जो देश से प्यार नहीं रखते, और बांग्लादेश के वो लोग जो कि पहले अंडर प्रेशर थे, हसीना उनको अमेरिकन बेस बनाने के लिए ज़मीन देने को तैयार नहीं थी, उनको हटाया गया, उनका रिजीम चेंज कराया गया, उसको देश से निकलकर हमारे देश में शरण लेनी पड़ी। इन सब चीज़ों को अलग करके देखा नहीं जा सकता, ये एक कड़ी है। आपने एक बड़ी बात कही कि हमारे देश में भी ऐसे हैं लोग। कौन हैं वो ऐसे दुश्मन, कौन हैं देश में? जो लोग अमेरिका को कहते हैं कि आपको आकर हमारा डेमोक्रेसी संभालना चाहिए, वो लोग इन्होंने कि ये फॉरेन फोरकास्ट किया था कि बांग्लादेश जैसे हालात शायद हमारे देश में भी बनने वाले हैं। सरेआम है, कुछ छुपकर नहीं बोले ये लोग। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है ही नहीं या बड़े खतरे में है, देश में भी बोलते हैं, विदेश में जाकर भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें बड़ी साफ हैं और इनकी तरफ से हम आंखें बंद नहीं कर सकते। ये एक बड़ा खतरा आप बता रहे हैं कर्नल साहब, ये बड़ा खतरा, और इशारा आपने आपका मुझे लगता है यहाँ जो पैनल में मौजूद सभी लोग हैं और दर्शक भी, वो बेहतर समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं चलिए आज मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं और समझने की कोशिश करूं, लेकिन उससे पहले यहाँ याद करना और याद दिलाना भी ज़रूरी है। बांग्लादेश की अगर जो यूनुस सरकार है या चंद कट्टरपंथी हैं, जमाती हैं या पाकिस्तानी हैं, उन्हें उस सरेंडर की कहानी याद करना ज़रूरी, याद दिलाना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप जब अब चूंकि उस जंग में लड़े थे तो वो कहानी क्या थी और कैसी थी? देखिए, ये बड़ी मिसाल है जब के हथियारबंद, हथियारों के साथ, अम्युनिशन के साथ, जख्मी नहीं तंदुरुस्त 93,000 फौजियों ने घुटने टेक दिए और अपने हाथ हथियार सरेंडर कर दिए और झुककर बैठ गए हथियार डाल। ये एक हमारी फौज की बड़ी भारी जीत थी। जब हम याद दिलाना चाहते हैं अपने शत्रुओं को इस सरेंडर का, पूरे संसार को हमारी इस विक्ट्री का, ये दिन हमें खुद ऐसे फौजी मुझे याद दिलाता है कि हमने वो 93,000 कैदी बिना उनको नुकसान पहुंचाए, बिना उनको टॉर्चर किए, बिना उन्हें गैस चैम्बर्स में डाले, बिना उनके हाथ पैर तोड़े, सही सलामत, अच्छा तंदुरुस्त हेल्दी खाना खिलाते हुए 3 मील्स 4 मील्स ए डे हमने उनको वापस कर दिया। हमारे उसी जंग के 78 प्रिजनर्स हैं, जिनमें से जो सर्वाइवर्स हैं वो आज तक पाकिस्तान की लखपत जेल में है। हमने उनका ट्रांजैक्शन नहीं किया कि हमारे 78, हमारे 93। और ये कहा जाता है कि जब सरेंडर पर पेपर पर साइन करने की बारी आई थी तो नियाजी रो रहे थे जिन्हें सरेंडर करना था। रोना ही चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह उन्होंने बंगाली पॉपुलेशन को ट्रीट किया था, मेरे ख्याल में रोना बड़ी कम चीज। मैंने रोने का जिक्र इसलिए किया कि ये लोग इतनी जल्दी फिर आंसुओं को भूल कैसे जाते हैं, भारतीय सेना के शौर्य को भूल कैसे जाते हैं कि भारतीय सेना क्या कर सकती है। देखिए,
उनकी फितरत है। हर फौज की अपनी अपनी फितरत होती है। हम लोग युद्ध आपसी किसी जंग झगड़े में नहीं करते। हम्म। हम लोग जंग किसी मजहब को लेकर नहीं करते। हम लोग किसी जिदबाजी को लेकर, जुल्म के लेकर जंग नहीं करते। हम देश के लिए जंग करते हैं। जी, जाती तौर पर हमारी कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। तो बिल्कुल सर, कर्नल साहब, और भारतीय सेना अपने जीने का अनुशासन तरीका और अलग है। अपनी परंपरा उनका को लेकर इसीलिए प्रसिद्ध है। और मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा सरेंडर और इतनी बड़ी जीत और विजय दिवस जो हम मना रहे हैं, गर्व का दिन सबके लिए, लेकिन सवाल यहीं पर यही है कि इस विजय दिवस